नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोग आते हैं अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आस लगाते हैं, गुहार लगाते हैं कि उनकी मांगों पर विचार होगा। सरकार ने कई बड़ी बात कही, रोजगार देने की बात कही, लेकिन अवर अभियंता भर्ती 2016, 2018 को 14 और 18 को लेकर ये सभी अभ्यर्थी धरने पर हैं। आइए जानते हैं प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं। आज 5 दिन हो गया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कौन आया इनकी सुध लेने, किस तरह की वार्ता हुई। आइए अब से बात करते हैं और जानते हैं प्रमुखता किस तरह की मांगों को लेकर ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं। आप जब तक आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? आज 5वां दिन है। 26 नवंबर से हम लोग स्टार्ट किए थे धरना। क्या बड़ी समस्या है जिसको लेकर बैठे हैं? समस्या ये है कि 2016 की वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम हुआ 2021 दिसंबर में, और 2018 की वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम हुआ है 2022 अप्रैल में, और लगभग 1 साल होने जा रहा है, अभी तक रिजल्ट का कोई पता नहीं है। ऑलरेडी हम लोग 4 साल उसमें 6 साल इंतज़ार कर लिए एग्ज़ाम के लिए, फिर 1 साल इधर रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उम्र भी बढ़ रही है। उम्र तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, लोग 30 प्लस हो गए हैं, कुछ लोग ओवर एज हो गए हैं। अब दूसरा अटैम्प्ट नहीं मिलेगा, ये एक ही अटैम्प्ट में ही ये ओवर एज हो गए लोग। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही विनती है कि हम लोग का रिजल्ट जल्दी से आ जाए, उसी के लिए बैठे हैं हम लोग। रिजल्ट लटका हुआ है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं, अवर अभियंता के जो अभ्यर्थी हैं वो सब बैठे हैं जो अपनी मांगों को लेकर। आज 5 दिन हो गए हैं आप लोगों को। तो क्या लगता है सरकार से जो उम्मीदें थी अभी किस तरह की बरकरार है? देखिए, सरकार से उम्मीद लगाए हैं, इसी वजह से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि सरकार अगर जो है हम लोगों की बात मानेगी तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। और एक जो है लड़का अपने पिताजी से जिस प्रकार जिद करता है, तो भाई हमारी सरकार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, तो उनके दरबार बैठ के हम लोग यही विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों की वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। अच्छा, ये बताइए, जैसे मौजूदा सरकार पूर्व की सरकारों पर आरोप भी लगाती थी कि भर्तियां नहीं करा पा रही सरकार। इस सरकार में कितनी भर्तियां सफल आपके लोग हुई? क्योंकि जिस मामले में आप प्रदर्शन कर रहे हैं 16 और 18 का रिजल्ट ही नहीं अभी तक आ सका है, आप लोग ओवर एज भी होते जा रहे हैं। तो सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इन 5 दिनों में आपसे वार्ता करने के लिए आया या किसी मंत्री, विधायक, सांसद से आप मिले तो क्या आश्वासन मिला? देखिए, अभी मंत्री, विधायक, सांसद से तो हम लोग नहीं मिले। यहाँ के एसपी साहब थे, उन्होंने आया हम लोग 2 दिन पहले, तो हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और उनकी जो है कोई कर्मचारी हैं जो कि सुबह शाम हम लोगों को आती हैं रिपोर्टिंग करती हैं। हाँ, LIU, तो वो आती हैं, देख के जाती हैं कि 5वां दिन है, आप लोग आ गए हैं। और ये चीज़ हम लोगों को जो है सही लगता है कि ठीक है, कोई कर्मचारी कम से कम आता है यहाँ पे देख के जाता है। रही बात की जो है सांसद विधायक देखिए लोकली हम लोग जा के मिल चुके हैं अपने क्षेत्र के। तो उन्होंने वो बोले हैं कि देखिए हम लोगों का डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट आप CM साहब का है, और CM साहब ही इसको UPSSC लोक सेवा आयोग को। लेकिन जब वो सांसद या विधायक जी चुनाव के दौरान आपके पास आते हैं, क्या आपने उनसे कहा कि सदन में इस बात को उठाया जाए? देखिए, कोई भी विधायक या सांसद इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा देखो, वैकेंसियाँ अभी आएंगी, सरकार के ऊपर है, सरकार की मंशा है। वो भी मतलब पीठ पीछे सरकार की बुराई नहीं करना चाहते। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को देखिए किसी सरकार से खुशी है आप लोगों में कि नाराज़गी है? देखिए, सरकार से तो हम लोगों को नाराज़गी ही है इस समय। हाँ, नाराज़गी इस बात की है कि हम लोग देखिए एक नौकरी के लिए यहाँ पे आए हैं। नौकरी का मेन इशू है कि हम लोगों को भैया जो हम लोग पेपर दिए हैं वो नौकरी हमें दे दीजिए। अच्छा, अवर अभियंता की जो वैकेंसी आई थी, जी, एज लिमिट कितनी है और कितने लोग ओवर एज हो चुके हैं? देखिए, एज लिमिट तो इसकी जो है 33 साल होती है जनरल की। हाँ, 33 साल, और उसके बाद ओवर एज में आप जो है 40 वर्ष तक भर सकते हैं, यूपी वाले, ठीक। और अदर वाले को मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि। अच्छा, कितने अभ्यर्थी कुल हैं? अभ्यर्थी 1,20,000 है। हाँ, 60,000 पेपर दिए। 60,000 लोगों ने एग्जाम दिया। हाँ, 60,000 लोगों ने पेपर दिए। लेकिन अभी तक 5 दिनों में कोई वार्ता नहीं हुआ। वार्ता करते हैं, लेकिन जो है वार्ता के लिए जो तैयार नहीं हो रहे हैं। किससे वार्ता चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि CM का कोई प्रतिनिधि आए या फिर जो है सचिव आए, उनसे हम लोग जो है अपनी बात रखें
बात रख के अपनी बात को मनवाएं। तो इन 5 दिनों में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया जो आपको ये बात कहा कि हम आपको लेकर चलते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं? नहीं, ये बात हम लोगों से कोई नहीं कहा, और इस उम्मीद में हम लोग बैठे हैं कि सीएम साहब का कोई प्रतिनिधि या फिर जो है यहाँ पे कोई आए जो कि हम लोग बात मनवाएं। हम जौनपुर से हैं। क्या नाम है? देवनाथ सिंह। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं हूँ बाराबंकी से आया हूँ। और वही बात है कि 2016 की भर्ती और 2018 की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, और जिसके चक्कर में अब नई वैकेंसी आ भी नहीं रही। तो ये बताओ अमन, काम भी करते, कोई जॉब वॉब करते हो? जी, जॉब क्या, मैं वही बताऊं कि 10,000 रुपये में वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल रही थी एक मॉल में। तो अब बताइए कि मैं इंजीनियरिंग की मतलब पढ़ाई करने के बाद वहाँ 10,000 रुपये में, 8,000 रुपये में, और उसमें भी खाना वाना अपने पास से, तो अब कैसे रहा जाए, कैसे सर्वाइव किया जाए, अब आप ही लोग बताइए। अच्छा, जहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हो जी, यहाँ पर तमाम ऐसे धरने चले जी, जो एक साल तक चले, सरकार की नज़र उस पर नहीं गई। जी। उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव 24 आने वाला है। क्या लगता है ये जो 1 लाख अभ्यर्थी रहे हैं इस परीक्षा के, जिनका परिणाम आना है, जिसमें 60,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, जी, तो कितनी उम्मीदें रहेगी सरकार से? नहीं पूरी होती तो क्या करोगे आप लोग? जी, हम क्या करेंगे? हमें बात ये है कि देखिए, मैं तो सीधा सा शब्द यही बोलूँगा कि देखिए, मुझे सरकार से कोई हमारी नाराज़गी नहीं है। हमारी भर्ती आप अगर कल रिजल्ट निकलवा दीजिए, मैं परसों से यहाँ नहीं मिलूँगा और मैं सरकार के सपोर्ट में आऊँगा। मगर ये बात है कि जब रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं सरकार का क्या करूँगा? ऐसी सरकार किस काम की? देखिए, सरकार से नाराज़गी हो या ना हो, लेकिन सरकार के दावे तो होते हैं कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन कोई भी परीक्षा सफल तरीके से मौजूदा सरकार नहीं करा पाई। किसी का पेपर आउट होता है तो किसी पेपर का परिणाम ही नहीं आता। 16 और 18 के ये अभ्यर्थी हैं। 2016 से 2022 चल रहा है, वो भी आखिरी महीना, ये कहें कि नवंबर चल रहा है। 2022 का 23 आने वाला है, लेकिन इन जो परिणाम थे वो परिणाम अभी तक नहीं आ पाए। 5 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। और जो इनकी वार्ता जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, जहां जैसा कि इन लोगों ने कहा, उनसे वार्ता हो जाए, कोई ठोस आश्वासन मिल जाए, तो ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने घरों को जाए। घर परिवार से दूर 5 दिनों से किस तरह से गुजर बसर कर रहे होंगे, हम इन्हीं से जानते हैं कि कहाँ रहते हैं, कहाँ रुकते हैं, किस तरह से यहाँ पर परिवार से समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है इन लोगों को। तो ये बताइए, कहाँ रहते हैं आप? जी, अभी तो एक मित्र हैं, उनके कमरे पे ही पहुँच जाते हैं शाम को। मित्र के वहाँ रुके हैं, तो मित्र कुछ बोलते नहीं हैं कि 4-5 दिन से रुके हैं? अब तो जाएंगे भाई झेलना तो पड़ेगा, मजबूरी है ना, क्या करेंगे? कहते भी हैं, आता है, क्या करें, मजबूरी में रुके हुए हैं। कोई रोक पिता कुछ कहते नहीं कि आ जाओ, छोड़ दो? नहीं, कैसे कह देंगे, हमारा भविष्य लगा हुआ, उन्होंने तो कह दिया भाई क्या कुछ करो, हम तो खर्चा दे ही नहीं पाएंगे आपको। बिल्कुल। देखिए, माँ बाप कब तक खर्चा चलाएंगे बच्चों का? बच्चे भी अपना जीवन लगाकर इस एग्ज़ाम को, ये अभ्यर्थियों ने जो पेपर है वो दिया था। ये उम्मीद थी सरकार से कि सरकार शायद इस बार, योगी सरकार इस बार शायद इनको नौकरी रोजगार दे देगी, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं है, तो रोजगार तो दूर है। कहाँ से हैं आप? मैं जौनपुर से आया हूँ, जेई 2016-18 के रिजल्ट के लिए। आज 5वां दिन है, मैं वहाँ स्टेशन पर रुकता हूँ। तो जैसे 16, आपने 16 के अभ्यर्थी हैं या 18 के? मैं 18 के हैं। आप 18 के हो। 18 और ये 22 ना, 4 साल हो गए हैं। 4 साल में तो रिजल्ट आया नहीं आपका, तो अब क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें हैं? अब आ जाएगा रिजल्ट तो उनको देना ही है हर हाल में। तो क्यों नहीं दे पा रहे? हमारा अनशन में बैठे हैं, अब उनका जो भी वजह है उनको रिजल्ट देना होगा। बिना रिजल्ट आए हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। यूपीएसएससी ने कराया था एग्जाम? हाँ, यूपी नहीं कराया था। हाँ, ठीक है। 4 साल हो गए आज। तो देखिए, ये सभी लोग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और घर परिवार से दूर हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो गोरखपुर से हैं। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे इस धरने को कवरेज किया, और आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आगे भी हमारे धरने को थोड़ा बिल्कुल बड़े लेवल पे कवरेज करिए। लेकिन ये बताइए कि लंबा समय हो गया है, परिणाम नहीं आए हैं, अब है उम्मीद आ जाएंगे परिणाम? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सरकार चुनते समय क्या उम्मीद थी? सरकार रोजगार देगी? सरकार से उस समय तो यही उम्मीद थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है देख करके ये तो लग नहीं रहा। लेकिन अब क्या किया जाए, हम तो उम्मीद पे ही हैं कि आगे हो सकता है सरकार हमारी बातों को बोलेंगे तो देगी नहीं ना? क्या चीज़ बोलेंगे, विरोध करेंगे तो मिलेगा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। विरोध अपने हम अहिंसा के रूप में, गांधी जी के भाई हम लोग फॉलोवर हैं,
गांधी जी के सत्याग्रह को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी रूप में अपने। ठीक है, तो ये सभी युवा हैं और देखिए 4-5 साल से इस इंतज़ार में बैठे हैं कि शायद इनका परिणाम आएगा, शायद इन्हें रोज़गार मिलेगा। राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे धरने चलते हैं जो एक साल तक चलते हैं, यानी यूँ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कान तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक लंबा आंदोलन, एक लंबा प्रदर्शन करना पड़ता है। अब देखने की बात है कि अवर अभियंता जो नई भर्ती निकलवाने के संबंध में इन सभी ने पत्र और ज्ञापन दिया है, उस पर आखिर मौजूदा सरकार किस तरह का कदम उठाएगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।